हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 38 से 40 श्लोक देखते हैं। देखिए हो जाना चाहिए। लिंक बहुत सिंपल है। देखिए आपने 37 श्लोक में काल के स्वरूप का वर्णन सुना। रूप भेदास्पदम दिव्यम काल इत्यभिधीयते। जो वस्तुओं के रूप के भेद का आस्पद अर्थात आश्रय अर्थात कारण है, जो दिव्य अर्थात अचिंत शक्ति से युक्त है और अद्भुत प्रभाव वाला है। वही दो अर्थ हो गए इसके, उसको काल कहते हैं। और कर्ता क्या है तो कह रहे हैं भूतान नाम महद आदि नाम। जो जीव महद आदि तत्वों से, महतत्व आदि तत्वों से बने शरीरों से अपनी पहचान करते हैं और भिन्न दृशा, कई अर्थ लिए गए थे। एक अर्थ था कि काल को और भगवान को अलग मानते हैं, या अपने में दूसरे में भेद मानते हैं, अपने सुख में दूसरे के सुख में भेद मानते हैं, अपने दुख दूसरे के दुख में भेद मानते हैं, या अपने भगवान की संतुष्टि के अलावा हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं, वह भी भेद मानते हैं। भगवान अपने संतुष्ट हो गए अलग तरह से, हम अलग। जैसे हमको व्हाइट राइस की खिचड़ी पसंद है और वेदवादी को ब्लैक राइस की खिचड़ी पसंद है, तो ये भेद हुआ कि नहीं? शी लाइक्स ब्लैक राइस खिचड़ी, आई लाइक व्हाइट राइस खिचड़ी। हमारे यहाँ हम लोग अपनी खिचड़ी अलग पकाते हैं। पनिंग ऑन वर्ड्स। हमारे यहाँ पे मतलब गोल एक नहीं, और गिरिराज जी दोनों खा लेते हैं, लेकिन वी हैव डिफरेंस। तो भेद दृष्टि। तो खैर, यतः मतलब जिससे, यस्मात जिससे, जिस काल से भय होता है महद आदि तत्वों से पहचान करने वाले भेददर्शी जीवों को। तो भय कैसे होता है? तो भय कैसे होता है इसकी व्याख्या इस श्लोक में हो रही है। उसके आगे भी और बातें आएंगी, ठीक है? मेरे पीछे बोलिए। योऽन्तः प्रविश्य भूतानि, योऽन्तः प्रविश्य भूतानि, भूतैरत्यखिलाश्रयः, भूतैरत्यखिलाश्रयः, सविष्णवाख्योऽधियज्ञो, सविष्णवाख्युधियज्ञो, असौ कालः कलयतां प्रभुः, असौ कालः कलयतां प्रभुः। योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रयः, योऽन्तः प्रविश्य भूतानि, भूतैरत्यखिलाश्रयः, सविष्णवाख्यधियज्ञो असौ कालः कलयतां प्रभुः, सविष्णवाख्युधियज्ञो, असौ कालः कलयतां प्रभुः। योऽन्तः प्रविश्य भूतानि, योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रयः, भूतैरत्यखिलाश्रयः, सविष्णवाख्युधियज्ञो, सविष्णवाख्योऽधियज्ञो, असौ कालः कलयतां प्रभुः, असौ कालः कलयतां प्रभुः। ठीक है। समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु काल स्वरूप हैं तथा समस्त स्वामियों के स्वामी हैं। वे प्रत्येक के हृदय में प्रविष्ट करने वाले हैं और वे सबके आश्रय हैं और प्रत्येक जीव का दूसरे जीव के द्वारा सहार कराने का कारण है। अब विचार कीजिए कि इससे समझ में आएगा कि काल कैसे भय का निर्माण कर रहा है। जब मुझे खाने वाला मेरे सामने होगा तो क्या मैं कोलगेट स्माइल दे सकता हूँ? कितना कैन यू डू दैट? कैन यू स्माइल? अगर मुझे खाने वाला, देखिए वो ग्रीन आपने कैटरपिलर टाइप के देखे जो फूलों पे रहते हैं, वो जरा बड़े साइज के होते तब आप देख पाते, बड़े डरावने लगेंगे देखने में। पता नहीं वेजिटेरियन होंगे, फूल खाते हैं वो स्टोरी, लेकिन अगर वो बड़े साइज में हो, जो चींटी है वो अगर आपके साइज की हो तो, या वो लाल जो बर्रे हैं वो सब एक्चुअली देखने में बड़े डरावने लगते हैं ना, कितने पाँव हैं उसके। और मकड़ी, हम लोग तो छोटी मकड़ी से, छोटी छिपकली से डर जाते हैं, और अगर बड़ी छिपकली होती तो मतलब प्राण सूख जाता है कि नहीं? आप जरा विचार कर लो, शेर को देख के हिरन क्या करेगा? शेर हिरन भाई नहीं ना, बिकम्स फियरफुल और नॉट। तो क्या ये हम पढ़ ही रहे हैं कि देख भी पा रहे हैं कि कैसे काल प्रेरित करता है। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, वो स्पेशली बनता है हंटर्स गेट हंटेड ऐसे करके चेक, मतलब कभी कभी शेर को मगरमच्छ खाता है। आई हैव टू एक्सेप्ट दैट, आई हैव सीन दैट वीडियो कि शेर पानी पी रहा, अकस्मात मगरमच्छ पकड़ता है और बब्बर शेर को खा जाता है, ईट्स हिम। अब ये दिख रहा काल ना आपको भाई, आप वो तो सुने ना गजेंद्र और मगरमच्छ, तो हाथी कितना बड़ा होता है, उसको पकड़ लिया।
ये ये समझना जरूरी है कि जगत का स्वरूप, जगत की जो एनर्जी, जो ड्राइविंग फोर्स है, वो फियर है। फियर से ड्रिवन है सब लोग, क्योंकि एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। कहाँ सुना था ये, किसी को याद है? जीवो जीवस्य जीवनम, सुना था श्लोक, लेकिन कहाँ है? किसी को गैस कर सकते कहाँ है? नहीं गैस कर पाएंगे। प्रथम स्कंद में नारद जी युधिष्ठिर महाराज को समझाते हैं। युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंतित होंगे, ताई और फूफी फूफा ना, फूफी जी, फूफी और फूफा बोलेंगे, ताई ताऊ ताऊ ताई जी कहाँ चले गए, यानी कुंती क्षमा कीजिएगा, धृतराष्ट्र और गांधारी कहाँ चले गए? तो कह रहे चिंता मत करो, तुम जब तक ढूंढोगे तब तक वो छोड़ देंगे शरीर, और हर व्यक्ति का पालन भगवान करा रहे हैं। वो बात वहां जो नारद जी बोले, यहीं फिर कपिल देव बोल रहे हैं कि एक जीव से दूसरे जीव का संहार करा रहे। तो जगत जो है संहारात्मक है, सब नष्ट हो रहे हैं। आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन इस समय भी हम लोग को कुछ जीव खा रहे हैं, यू नो दैट। वो गुड बैक्टीरिया कहिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हमारे ही शरीर पर, हमारे खाए हुए पे भोजन कर रहे हैं, और हम कुछ हमारे अंगों को भी खा रहे होंगे। हो सकता है कुछ लोग अपने गर्भ में लिटरली अपने गर्भ में, क्योंकि माँ के गर्भ में बच्चा नहीं होता, गर्भ में तो ऐसे, गर्भ नहीं सॉरी, माँ के पेट में बच्चा नहीं होता है, गर्भ में होता है। लेकिन हम लोग अपनी आंतों में हो सकता है कुछ कीड़ों को लेके घूम रहे, कुछ नहीं कई कीड़ों को लेके घूम रहे। टेप वर्म पढ़ा है बायोलॉजी में, याद आ रहा है आपको? टेप वर्म और कौन से होते थे? अर्थ वर्म तो नहीं, टेप वर्म और कौन से वर्म होते हैं, याद आ रहा है कुछ? सब भूल गए, बायोलॉजी तो हम ही कमजोर थे, आप लोग कैसे फार्मा कर ली? तो टेप वर्म, ये वर्म, कौन कौन से वर्म होते, सब पेट में होते हैं, है ना? ये देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन हो सकता है कोई बहुत सुंदर व्यक्ति हो, लेकिन अंदर वो कीड़े पाल के चल रहा हो। यहाँ तक कि कभी कभी लोगों के दिमाग में भी कीड़े चले जाते हैं, बीमारी होती है ना कुछ, वो भी खा रहे, दिमाग को भी कीड़े खा रहे हैं, हो सकता है। अब मैं इंसान की बात कर रहा हूँ, बाकी आप जगत में देखें कितने कितने जगह में, आप कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, कीड़े लग जाते हैं शरीर में, अंग में, खाते रहते हैं। या फिर आप वो चूहा बिल्ली वाला तो समझते ही है, खा ही रहे हैं। ये तो है ही, मतलब जो कीड़े वाली बात है। अन्यथा ये रिलेशनशिप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? घास को, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? सुना है ना आपने? तो घोड़ा घास को खा रहा है, घास पानी से ले रही है, धरती से पानी ले रही है, लाइक दैट। सो एक चेन है, इसे कहते हैं इंग्लिश में फूड चेन कह सकते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कुछ लोग कहते हैं। सिम्बायोटिक नहीं कह सकते, सिम्बायोटिक गलत है, सिम्बायोटिक में एक दूसरे को पूर्ति करते हैं, लेकिन ये फूड चेन कही जाएगी, फूड चेन इज बेटर। ये मतलब कह सकते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश को वाटर डाउन वर्जन है फूड चेन, मतलब बहुत ऐसे कुछ इसमें हिंसा नहीं सुनाई पड़ रही है, लेकिन फूड चेन इज एक्चुअली डिनोटिंग वायलेंस, ग्रॉस वायलेंस। आई ईट यू, दैट्स द वर्ड। मैं तुम्हें खाऊंगा, सॉरी खा जाऊंगा, खाऊंगा खा जाऊंगा, लाइक दिस। परम पूज्य प्रहलादानंद महाराज पे जो करते हैं कि जब लोग कहते हैं आई लव यू, बेसिकली दे आर सेइंग आई वांट टू ईट यू। तो ये जगत का स्वरूप है। ये भी तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर भी जो लोग एम्प्लॉयड हैं और जो एम्प्लॉयर हैं, तो एम्प्लॉयड लोगों को खाया जा रहा है ना एम्प्लॉयर के द्वारा कि नहीं? उनकी शक्ति को, उनके टाइम को कोई विरोध तो नहीं है ना? तो उस तरह भी खा रहे हैं ना कि एक दूसरे को। ये जगत का स्वरूप है। हम लोग सोच भी नहीं सकते ना कि ऐसा वैकुंठ स्थान होगा जहां कोई मर ही नहीं रहा है। लोग खा रहे हैं लेकिन हिंसा नहीं कर रहे हैं। वहाँ भी भगवान प्रसाद, मतलब वहाँ भी भोजन करते हैं, और वो व्यक्ति भी, वो भोजन भी व्यक्ति होता है, गुलाब जामुन भी व्यक्ति होता है, बट हिंसा नहीं होती। ही बिकम्स हैप्पी दैट कृष्णा ईट्स, बट देयर इज नो वायलेंस, देयर इज ब्लिस। वी कैन नॉट इमेजिन, सुनकर ही कुछ धारणा कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो भय क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है? साउंड इज लो, थोड़ा बढ़ा दीजिए साउंड वहां पे, देखिए आप आपको डायल का हिसाब पता है किधर है? सैलरी बढ़ाते हैं ना कम तो नहीं कर देते आप लोगों की ठीक है, अब आवाज ठीक आ रही? हाँ सही है, ओके। यह भूतानी, जो सभी प्राणियों के अंतः अर्थात अंतःकरण में प्रविष्ट, यानी प्रविष्ट होकर, भूतई अति, प्राणियों से ही उनका संहार कराता। ये समझे बात? वाई कैट इज नॉट वेजिटेरियन? बिल्ली घास क्यों नहीं खाएगी? क्योंकि अब अंदर से प्रवेश किया जा रहा है, काल के द्वारा से प्रवेश कर, नहीं तेरा भोजन चूहा ही है, ढूंढ चूहा। तो बिल्ली पेड़ पे चढ़ सकती है कि नहीं? जाके फल खा ले। आपने देखा कभी बिल्ली को पेड़ खाते, और सॉरी फल खाते हुए? नो, नहीं खाएगी, उसे चूहा ही चाहिए।
शेर मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, वो हिरन को ही खाएगा। स्वीकार्य है? ये कुछ अब देखो हो क्या रहा है कि हमारे आसपास सब कुछ चीजें हो रही हैं, कभी क्वेश्चन नहीं करते ये हो क्यों रहा है। तो ये प्रेरित किया जा रहा है काल के द्वारा, जैसे आप बता रहे हैं कि तुम उसको खाओ। इसको लिंक करेंगे गीता से, कालोस्मी लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, मैं काल हूं जो लोगों का क्षय कर रहा हूं। अब जरा विचार कीजिएगा, ये 11वें अध्याय का भगवद गीता का श्लोक है। अर्जुन कहते कौन है आप, कौन है कौन है, तो कह रहे मैं काल हूं। तो अब युद्ध में काल मार रहा है एक दूसरे को कि योद्धा मार रहे हैं? क्या उत्तर है? इतना क्या सोचना है आप लोग? वो सीधे आपको काली देख गया, निशा माता जी सब जगह काली देख रही हैं, योद्धा नहीं मार रहे हैं एक दूसरे को। ये जो आतंकवादियों की लड़ाई होती है भारत के जवानों से, मतलब जो आर्मी के जवानों से, तो आपस में एक दूसरे को काली मार रहा होता है। कौन आतंकवादी? काल। कौन इसे कहने के काल? अरे फिलॉसफी तो छोड़ दीजिए, जो प्रैक्टिकल वो देखिए। तो आपको दिखाई क्या पड़ रहा है? कोई आतंकवादी है, कोई ये है। अभी दिल्ली में कुछ बम फटे थे, कुछ समय पहले ऐसे था, कुछ बम फोड़ गए थे, तो कुछ लोग मर गए। तो आप आतंकवादियों पे केस चलाएंगे, लेकिन हो क्या रहा है? वो बम फोड़ने के लिए जा रहा था, उसका कहीं उद्देश्य और था, लेकिन कुछ लोग वहां पे थे। नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट। उसका उद्देश्य मारना ही था, लेकिन वो कम लोगों को मार पाया, तृप्ति नहीं उसको। वो सुसाइड बॉम्बर था, और वो शायद आप लोग न्यूज़ नहीं देखी, बट हमने देखी थी वो चीज़। तो ही हैड अ प्लान टू किल मैनी पीपल, बट काल ने अलाउ नहीं किया उसको। तुम सबको नहीं मार सकते हो, जिसको मैंने तय किया, मतलब काल ने तय किया कि इनका काल आ गया है उनको मारने के लिए, वो तुम्हारे आसपास आए, उनको ही तो मार सकते हो। इज इट सिंकिंग? ऐसा नहीं है कि मैं सोच लूंगा कि मैं किसी को मार दूंगा तो मैं मार ही पाऊंगा। उसका काल आना चाहिए, तब हमको निमित्त बनाया जाएगा उसे मरने के लिए, मारने के लिए। इज इट ओके? आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं काले कृष्ण, क्या हुआ? बड़े आनंद में है क्या? घुटने में, घुटना का दर्द कम हो गया क्या? इसलिए वो दवा खा ली, इसलिए शायद आनंद में है। यू आर वेरी हैप्पी। अभी तो घुटने का ऑपरेशन कराना है ना, हैप्पी। काल। लेकिन ये समझिए कि जिसकी मृत्यु आनी होती है तभी ऐसा होता है, काल ही करा रहा है, काल भी इसे करा रहा है। हाँ, बहुत से लोगों ने मारा, मतलब समझ रहे ना, यू मे ब्लेम अ सर्टेन पर्सन बट व्हाई ही इज इंस्पायर्ड टू किल। समझा गया? तो काल ही प्रेरित कर रहा है। फाइन। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। ये प्रभु जी इसको कोरिलेट कैसे करेंगे? जैसे देव जो है कर्म की चेष्टा करवाता है, जो दैव हमने कर्मों पढ़ा की था। कर्म विषय, हाँ विचेष्टित। ठीक, विभिन्न प्रकार के कर्मों की चेष्टा कराता, ठीक है। और काल जो है केवल Action- सहार, हम्म। अति शब्द का प्रयोग किया, केवल सहार करा रहा है। कालोस्मी लोक, आगे पूरा कीजिए, क्षय। क्षयकृत प्रवृद्धो, क्षय का कर रहा। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। व्यक्ति पैदा हो गया, उसके बाद वो नष्ट हो रहा है। ऐसा लगता है कि वो वृद्ध हो रहा है, लेकिन उसकी आयु कम हो रही है, आयु केवल कट रही है। कुछ समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए ये बोतल है, एनी प्रॉप, इसको स्टार्ट जब बना दिया गया, उसके बाद ये डिग्रेड हो रही है, स्वीकार है आपको? और अगर ना स्वीकार हो तो वृद्धावस्था में तो जरूर स्वीकार हो जाए कि ये घुटना खराब हो गया है, अब ये हाँ, दांत गए तो गए, घुटना गया तो गया, इसमें सब नॉन रिटर्नेबल है। ये वापस नहीं आएगा, गत्वा न निवर्तन। तो काल सब धीरे धीरे छीन रहा है कि नहीं छीन रहा है? समझ रहे हैं ना बात? तो जो दैव की आप बात करेंगे, वह व्यक्ति को जैसे मान लीजिए दान करने में प्रेरित करा रहा है, तो दान करने से आगे बहुत लाभ होगा। दान कैसे सहार तो नहीं हो रहा है, लेकिन काल का क्या विशेष कार्य है? वो एक जीव से दूसरे जीव का संहार करा रहा। तो एक एक्सक्लूसिव कर्म है। क्या कर्म है? संहार का कर्म। लेकिन अब जन्म देना, ये देना, इसके लिए काल नहीं प्रेरित कर रहा है। एटलीस्ट यहां से डेफिनेशन से तो यही बात समझ में आ रही। ठीक है, देखिए कारण क्या है कि पिछले श्लोक के अंत में क्या सुना था? भूतानाम महदादीनाम यतो भयम, यतो क्या था? भूतानाम महदादीनाम यतो भेद दृशाम भयम। तो जो भेददर्शी हैं उनमें भय का कारण है काल।
तो अब हर कर्म भय का कारण नहीं होता है। तो दैव से हम बहुत सारे कार्य पुण्य करते हैं, पाप करते हैं, तो पुण्य के कार्य तो भय का कारण नहीं होते हैं। तो समझ रहे हैं ना बात। तो जो भय का कार्य है वो इफेक्ट जो है वो काल का है। तो वही व्याख्या हो रही है कि एक स्पेसिफिक काम करवा रहा है, भय का निर्माण करा रहा है। चोर वाला एग्जाम्पल आप समझते हैं, चोर है और उससे भय होता है लोगों को जिनके पास धन होता है। जिनके पास धन होगा उनको चोरों से भय नहीं होगा। आप खुला छोड़ के आए घर, अपना घर, आप तो काफी पैसे वाले हैं ना जब पैसे वाले पकड़ बाबा है तब तो डर लग रहा है कि चोरी ना कर ले तो जिनके पास पैसा है होगा वो उसका, बुरा नहीं मानना लेकिन आपको समझाने के लिए बोलते हैं, डर लगता है ना तो हमको तब। तो ये जीव से जीव का, भाई आपका सहार नहीं होगा लेकिन पैसे का सहार हो जाएगा डर है ना इस चीज का। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल तो वृंदावन के भक्त समझते ही हैं। आप जब लोई बाजार जाते हैं तो किस चीज का डर होता है? अगर आप चश्मे वाले हैं तो बड़ा डर है। कुछ लोगों की बड़ी दिक्कत है, बेचारे इतने परेशान हैं कि चश्मा हटा देते तो दिखाई नहीं पड़ता। सामने वाला हरे कृष्णा बोला तो एक हमारी स्टूडेंट है वृंदावन में रहनी, तो चश्मा उनका बड़ा तेज है, मतलब पावर ज्यादा है, तो चश्मा हटा के घूम रही थी। मैंने कहा, मैं निकल के गया हरे कृष्णा कौन कौन हरे कृष्णा बोला वो देख नहीं पाई, लेकिन बेचारी मजबूर है, क्या करेगा, चश्मा नहीं लगा सकती है तो अब ये स्थिति है। तो ये डर है ना आपको अपने चश्मे के संहार का। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। सह सह मतलब वही काल, सह सह असह मतलब रेफर करने की बात है, वही यह है अखिल आश्रय, संपूर्ण जगत का आधार। अब ये क्यों कह रहे हैं भाई? आधार शब्द कहां से आ गया, आश्रय शब्द कहां से आ गया? पिछले श्लोक में क्या बोला था आपने? रूप भेदास्पदम, याद आ रहा है? तो ये जो काल है ये सभी रूपों के भेद का आश्रय है। तो सभी जो रूपों का परिवर्तन हो रहा है वो किसके अंतर्गत हो रहा है? कौन से इंस्टीट्यूशन में हो रहा है अगर कह दीजिए तो वो काल के अंतर्गत हो रहा है, काल की संस्था में हो रहा है, उसके बाहर कुछ भी नहीं हो रहा। काल के बाहर कुछ हो रहा है काले कृष्ण प्रभु? इज इट ओके? काल के बाहर कुछ नहीं हो रहा ना? अरे भाई अच्छा, तो आप यहाँ टाइम से आते हैं कि टाइम के बाहर टाइम के बाहर चले जाते हैं? 6:30 पे क्लास होती है, 8 बजे खत्म होती, तो ठीक है भक्ति पर काल का प्रभाव नहीं हो रहा, लेकिन आप तो काल के अंदर भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? या एकदम परे हो गए, 25 घंटे भक्ति कर रहे हैं, 24 घंटे में 25 घंटे कुछ समझो भाई। इस जीवन जगत में जो घटना हो रही है वो तो काल के अंतर्गत हो रही है भाई, काल के प्रभाव में नहीं हो रही है। इट्स नॉट हैपनिंग, मतलब काल हमारी भक्ति को क्षय नहीं कर सकता है, लेकिन काम तो काल के अंदर कर रहे हैं ना। मंगल आरती आपके रात के 12 बजे कर देंगे, ऐसे नहीं होता है ना। तो ये समझ में आ गया जगत का आश्रय क्यों? सारा जगत इसी काल के अंदर चल रहा है भाई। सृष्टि की शुरुआत हुई ब्रह्मा जी की पैदा होने पे, और जब ब्रह्मा जी मर जाएंगे तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो सब काल के अंतर्गत हुआ ना, सारा सृष्टि और पालन और संहार तो इसी के अंतर्गत हो रहा है ना। इसको ऐसे समझ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल, जैसे कोई मेला है या वो कोई क्या क्रिकेट की टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप होता है, तो एक टाइम की अवधि के बीच में होता है ना, इस समय से इस समय बीच में, तो वो टाइम उस सारी गतिविधि का आश्रय नहीं हो गया, इट इज विद इन दैट ओनली ना। समझ में आ गया होगा। तो ये काल सभी जगत का आश्रय है। और अब इंटरेस्टिंग शब्द है कलयताम प्रभु। कलयताम मतलब इसमें संस्कृत में रखा गया वशी कुर्वताम, जो लोग दूसरों को वश में करने के में समर्थ हैं, जैसे सूर्य, जैसे चंद्र और अन्य नियामक देवता जो भी हैं, या हम लोग भी, जितनी मात्रा में हर व्यक्ति के अंदर कुछ नियमन करने की शक्ति है, वी आर इन स्मॉल माइन्यूट कंट्रोलर्स। उसी को बढ़ा दीजिए, सूर्य है, चंद्र है, वायु है, इस सब का वह स्वामी है। इज इट ओके? कलयताम प्रभु समझ आ गया सबको? जितने भी नियामक है उनका वह नियामक है। अच्छा ये क्लियर है, ये समझ में आ गया तो आप थोड़ा समझा सकते हैं। निशा माता जी कुछ कहना चाहती हैं कि सन का, सूर्य का नियामक काल कैसे है? लेट्स सी व्हाट यू वांट टू एक्सप्लेन। क्योंकि टाइम से ही वो आता है और जाता है। वेरी गुड। एक आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि सूर्य कभी कहते अरे सर लेट हो गया 5 मिनट, ऐसा नहीं होता।
बल्कि वो उसकी क्लास भी टाइम से समाप्त होती है ना, पहले से प्रिडिक्ट। अमेजिंग है, कल सूर्य उदित हुआ नहीं है लेकिन उसमें लिखा रहता है ना कि 5:30 बजे, 6:30 बजे, महीने भर पहले ही बोल दिया था कि इतने बजे होंगे। अब ये बताइए, यहाँ व्यक्ति किसी की दम है कह दे कि वो कल सुबह इतने बजे ही उठेगा, हो सकता है हम लोग उठे ही नहीं मर ही जाए, लेकिन किसी की दम है। लोग प्लान करते हैं अपना इटनरी कहते हैं, मतलब कि हम आज यहाँ जाएंगे, 6 मार्च को वहाँ जाएंगे, हो सकता हो कहीं नहीं अस्पताल जा रहे हो है कि नहीं, हम ये करेंगे वो करेंगे, अस्पताल पहुंच जाएं। लेकिन क्या सूर्यदेव के संग ऐसा होता है कि भैया आज क्या होगा, अंधेरा क्या है, अरे वो सूर्यदेव को पोलियो हो गया क्यों नहीं पहुंच पाए, ऐसा तो नहीं, चले जा रहे हैं। काल चक्र गो, तो काल के अधीन सूर्य है। अब आप विचार कीजिए कि सूर्य की शक्ति कितनी अद्भुत है, कितना बड़ा नियामक है, सभी ग्रहों को, एक ग्रह को नहीं। अगर आप केवल पृथ्वी की बात करें तो कितना ज्यादा प्रभाव है सूर्य का, विचार कीजिए। सब जगह रेन्स एंड एवरीथिंग, होल वेदर इज कंट्रोल्ड बाय सूर्य। जरा सी पृथ्वी टेढ़ी हो जाए तो खत्म हो जाएगी। तो इतना सूर्य का प्रचंड प्रभाव है, वो भी कितनी दूर से, यार विचार कीजिए, दूर कितनी लाखों करोड़ों, कितना करोड़ों में होगा ना, लाखों भी कम बोलिए, करोड़ों किलोमीटर दूर से सूर्य पृथ्वी को कंट्रोल कर रहा है, स्वीकार्य है। और उस सूर्य को काल, जैसे कि माता जी ने भी बताया, काल कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, ग्रहों को, जुपिटर, तो आप देख रहे हैं कि जुपिटर क्या बोलते हैं, गुरु बृहस्पति या जो भी है, शनि, वो सब काल के अंतर्गत चल रहे हैं कि नहीं। काल के प्रभाव में वो एक विशेष क्या बोलेंगे उसका, ऑर्बिट में रहते हैं, या अपने ग्रह दशा कह सकते हैं, ग्रह स्थिति में रहते हैं। तो अब आप ये देख लीजिए कि इतने बड़े बड़े लोगों को वो कंट्रोल कर रहा है, तो क्या सामान्य लोगों को नहीं कंट्रोल करेगा। गॉट इट। तो यही बात है, बोल रहे कि जो बड़े बड़े वश, अन्यों को वश में करने वाले हैं, उनका भी ये स्वामी है। एक बहुत सुंदर श्लोक है प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में, कि भगवान का नाम विवश अवस्था में भी कोई ले, क्या श्लोक है, यद विभेति स्वयं भयम आपन्न संसृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन ततः सद्य विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। भगवान के नाम को कोई व्यक्ति इस जगत में, संस्कृति में पड़ा हुआ, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा है, अगर विवश अवस्था में भी कोई लेता है, अनजाने में भी, तो वह भी मुक्त हो जाता है भय से, नहीं, जिससे भय भी भयभीत होता है। यद विभेति भयम स्वयं भयम, जो जिससे स्वयं भय यानी महाकाल भी भयभीत होता है, वह उससे भी मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बड़ा सुंदर बात है जो अभी काले कृष्ण प्रभु कह रहे थे, वो सत्य बात है कि भक्ति यद्यपि हम लोग टाइम के अंतर्गत करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव टाइम के अंतर्गत नहीं है, जो भी इसके फायदे हैं। ठीक है, काल कहलाता है। और अधियज्ञ विष्णु आख्य, अधियज्ञ मतलब जो यज्ञों को अधिकृत किए हुए, यानी यज्ञों के ईश्वर, यज्ञों के फल देने वाले, यज्ञों के फल देने वाला विष्णु आख्यान, विष्णु नाम से प्रसिद्ध है। अब एक प्रश्न उठेगा, भगवान विष्णु को तो मानते हैं यज्ञ के भोक्ता हैं, ये काल भैया कहाँ से आ गए। अच्छा, देखिए, कोई यज्ञ हुआ तो वो काल के अंतर्गत हुआ, और उसका फल कब मिलेगा। आप ये देख रहे हैं कि कुछ लोग इस जगत में बहुत बीमार होते हैं, बहुत दरिद्र होते हैं, तो वो पहले कुछ दुष्कर्म किया रहता है, इस वजह से होता है। और कोई व्यक्ति को बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, आराम से उसके भौतिक जीवन चला जाता है। तो कोई पहले वो पुण्य किया रहता है, जो अब कालांतर, आई होप यू आर गेटिंग दिस वर्ड वेरी क्लियरली, कालांतर, काल के बीतने पर वह उसके पास वापस आएगा। ये ना जिंदगी चेंज कर देगा, ये बात समझ में आ गई तो बहुत सुंदर था। ये मैंने कहाँ पढ़ा है, मैं शायद भक्ति सुंदर में पढ़ा था, बट कोई याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, शायद यही पढ़ा था कि जब आप, एकदम ध्यान से सुन लीजिएगा, जब आप यज्ञ करते हो ना, तो एक सूक्ष्म प्रभाव होता है जो आपको दिखेगा नहीं, बट उसका प्रभाव स्थूल रूप में फ्यूचर में आएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को।
अभी आपने हरे कृष्ण मंत्र बोला, आपने कथा सुनी, आपने कथा बोली, भगवान का प्रसाद का, ये सब यज्ञ है कि नहीं? वो आपको तुरंत नहीं दिखाई पड़ेगा क्या हुआ। अभी जैसे भक्तों ने एकादशी करी तो कह अरे यार तुम्हारा तो 1 ग्राम वजन भी कम नहीं हुआ, तुम निर्जल किए या पानी से, नो वटएवर। लोग स्थूल रूप से यज्ञ के प्रभाव को मेजर करने का प्रयास करते हैं। इसको साइलेंट पे रख दीजिएगा प्लीज, फोन को या जो भी है, गिर गिर मत करे। लेकिन यज्ञ का प्रभाव सूक्ष्म होता है और वो कालांतर में व्यक्ति के फल के रूप में आता है। वो फल जो है वो काफ़ी ग्रॉस भी हो सकते हैं। ग्रॉस मतलब अच्छे सेंस में भी ग्रॉस हो सकते हैं। वो धनी होगा, वो यश को प्राप्त होगा। इस जगत में आप देखते हैं कि कुछ सिंपल से लोग, गांव का लड़का है कुछ और अकस्मात खूब पैसे वाला हो गया या इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया। क्यों? पहले कुछ उसने पुण्य किया होगा। पुण्य किए, यज्ञ, समझ रहे हैं कोई बात? इज इट ओके? ऐसे इवन कर्मकांडी यज्ञ भी आप जानते हो कि वो तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम इत्यादि। तो जो लोग कामम क्या है, जो भी वो कर्मकांड करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट आता है स्वर्ग के रूप में। तो सूक्ष्म चीज का प्रभाव काल, जो यज्ञ करता है व्यक्ति, उसका फल काल के द्वारा दिया जाता है। यह स्वीकार है आपको? इसीलिए यहां पर इसको, इस काल को अधियज्ञ कहा गया है। अब देखिए, आप कहेंगे अधियज्ञ तो भगवान है, अधियज्ञ कथम कोत्र देहस्मिन मधुसूदना। भगवान से 8वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा कि इस देह में अधियज्ञ कौन है, इंद्र है कि विष्णु है? तो भगवान ने स्पष्ट कहा है कि अहम एवात्र, ऐसे कुछ है ना 8वें अध्याय का, कि मैं ही अधियज्ञ के रूप में स्वही देह में विद्यमान हूं। तो देखिए, अब आप कहेंगे भाई काल है कि भगवान विष्णु है? देखिए, हैं तो भगवान विष्णु, पहले क्लियर समझ लीजिए, लेकिन वो सर्विंग कैसे कर रहे हैं? दही चीड़ा या जो भी प्रसाद है वो व्यक्ति दे रहा है तो ठीक है, लेकिन दे कैसे रहा है? हाथ से बांट रहा है, हाथ से बांट रहा है, लेकिन चम्मच का उपयोग कर रहा है तो चम्मच दे रहा है। तो आप देख रहे हैं कि चम्मच का उस व्यक्ति से अभेद हुआ कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा काले कृष्ण प्रभु को? खाए नहीं ना प्रसाद कभी? वो चम्मच दे रहा है कि वो व्यक्ति दे रहा है? ये सीट बोल रही है कि मैं बोल रहा हूं? तो आप जान रहे हैं कि कभी कभी बोलते हैं द चेयर इज स्पीकिंग, तो चेयर का अभेद कर देते हैं चेयर वाले से कि नहीं? आपको उस कुर्सी बैठकर नहीं बोलना चाहिए तो ठीक है, खड़े होके बोलूं? तो कुर्सी की प्रॉब्लम है ना, तो ठीक है, खड़े होके बोल देता हूं। आप इस मंच, मतलब मनचाह क्रोशा, मंच बोल रहा था, तो मंच कैसे बोलेगा भाई? तो अब आपके मन में जरूर आ रहा होगा भाई काल तो यार ये जड़ है, क्या दूसरे को प्रेरित करेगा? यू मस्ट अंडरस्टैंड इट्स एन एनर्जी यू एम्प्लॉयड बाय द लॉर्ड टू इनैक्ट मटीरियल थिंग्स। भगवान विष्णु तो समझ में आ रहा है ना कि सबको फल देने वाले, तो दे कैसे रहे? उस काल शक्ति के द्वारा दे रहे हैं। जैसे भगवान ने कहा कि कालुस्मि, मैं काल हूं, बोला ना, तो वो काल का क्या सच्चिदानंद स्वरूप हो गया। जब भगवान गीता में कह रहे हैं कि कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, मैं काल हूं और सभी को नष्ट कर रहा हूं, तो भगवान के पास यही काम है ना। वो बांसुरी तो बजाएंगे नहीं, तो काल ही बांसुरी बजाता है? नहीं, लेकिन काल भगवान की शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं, उस दृष्टि से भगवान कह रहे कि मैं काल हूं। ऐसे तो भगवान ने कहा मैं प्रधान हूं, प्रधान भी भगवान से भिन्न है, तो प्रधान तो जड़ है। तब तो वो काल वह शक्ति है जिसको, जो इसको विष्णु कह रहे हैं, और वह अधियज्ञ, यज्ञों का फल देने वाला है। आप ऐसे कह सकते कि दैव जो है वो यज्ञ कराने वाला है और काल जो है फल देने वाला है। इज इट ओके? दैव यज्ञों का स्पॉन्सर है ठीक है, और जो काल है वो यज्ञों का फल देने वाला है, अधियज्ञ। ऐसा लग रहा है वरुण को कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है। कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई दान कर रहे हैं, तो तुरंत ही तो सब आपके पास आ जाता है वापस ना। टाइम लगता है, तो वही तो टाइम को बोल रहे हैं काल, उसे अधियज्ञ कह रहे हैं। अब एक प्रश्न कि विष्णु क्यों कह रहे हैं? विष्णु मतलब हर जगह जो वास करते हैं उन्हें विष्णु कहते हैं, जिनका स्थान हर जगह है। तो कहां पर काल नहीं है, इसलिए विष्णु कह रहे हैं, क्योंकि विष्णु मतलब सर्वव्यापी। तो कई बार अर्थ किया गया विष्णु मतलब सर्वव्यापी, तो भगवान विष्णु मतलब सर्वव्यापी हैं, तो उसी से सूचित कर रहे हैं कि काल को विष्णु भी कहते हैं, क्योंकि काल सर्वव्यापी है, उसका सब प्रभाव हर जगह है। ब्रह्मांड में हर जगह है। वुड स्पीक लाइक दैट, ब्रह्मांड में हर जगह। श्लोक देखिए, यह अंतः प्रविश्य भूतानि, जो सभी जीवों के अंदर प्रवेश करके भूतेर अति, भूतों के द्वारा भूतों को नष्ट करता है।
और जो अखिलाश्रय संपूर्ण जगत का आश्रय है। स विष्णुवाख्यो अधियज्ञो असौ कालः कलयताम प्रभु, वही विष्णु नाम का और जो अधियज्ञ, जो यज्ञ का फल देने वाला है, असौ यह काल, कलयताम प्रभु, जो वश में करने वाले हैं लोगों को, उनको उनका भी स्वामी है। एक गजल तो नहीं कि कव्वाली थी, इसमें बड़े सुंदर कव्वाली है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, सुना आपने? कुछ तो सुना होता है, बड़ा अच्छा, हम लोग बचपन में सुने, बड़ा अच्छा था। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, सुना है ना? ये समझ गया ना काल का प्रभाव? बड़ा सुंदर इसमें आगे कहते हैं कि अब न वो सिकंदर हैं और न उसके साथी हैं, अब न वो पुरंदर हैं और न उसके हाथी हैं। उसका म्यूजिक है टिंग 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 टिंग, जो भी है। पुरंदर तो जाके पोरस पोरस पोरस, सब खत्म, एवरीवन इज वैनिश्ड। तो अब आगे दो बातें आती, बाकी हमको पूरी कहानी आप सुन लेना। हमको बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शन है, मतलब वेरी डिस्पॉन्डेंट कह दीजिए, दुख, मतलब आपको शोक देने वाली कि भाई कुछ नहीं रहा है, काल सब कुछ समेटने वाला। और सिमिलर वे में भागवत में पृथ्वी बोल रही हैं, कितने राजा आए, कब कह रहे थे मैं उनकी हूँ मैं उनकी हूँ, तो सब चले गए, मैं तो यही हूँ। तो काल सबको नष्ट कर दिया, सबको नष्ट कर देता है। ये काल की बहुत प्रबल शक्ति है। उसमें एक और फिर हमको बात कहेंगे जो कई बार कह चुके, मरो और अभी मरो। अरे थोड़ा कम से कम एक साइन तो करने दो विल पर। इसी लोग पहले साइन कर देते ना, क्यों करते हैं विल पर? क्योंकि जब मरने का टाइम आएगा तो विल पे साइन करने के लिए आपको वकील भी नहीं मिल पाएगा, जस्ट फिनिश। ये है ना भय काल का। यहां तक कि ऐसा भी देखा गया है कि पति मरने वाला है, बीमार है, मरणासन है, तो पत्नी विल पे साइन करा लेती है। अब छूट जाएंगे आपका देह तो दिक्कत होगी। वर्ल्ड इज लाइक दिस। एक बड़ी सुंदर तो नहीं, सुंदर तो नहीं, बड़ी अजीब सी घटना हुई थी। श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु बता रहे थे कि एक लड़की थी और नाव में बैठी थी। वो नाव थोड़ी छोटी थी, तो वो अपना हाथ नाव के से पानी में से खेल रही थी और उसके हाथ को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अब मगरमच्छ तो खींच रहा है, अब अगर, और उसको बचाने के लिए उसके पेरेंट्स भी उसको पकड़े हुए हैं। तो नाव वाले ने कहा कि अगर आपने इस बच्ची को नाव से पानी में नहीं फेंका तो अब ये पूरी नाव गिरा देगा, फिर हम सबको खा जाएगा। तो बच्ची को तो उनको फेंकना ही पड़ा, लेकिन वो फेंकने से पहले उसके शरीर पर जो छोटी बच्ची के सोने के आभूषण थे वो माँ और बाप नहीं उतार ली। अब सोचिए कि उस बच्ची को लग कैसा रहा होगा। और ये भी दिख रहा है ना कि क्या ही जरूरत थी उसको हाथ में से करने के लिए। और वो नाव वाला भी बेवकूफ था, उसे ध्यान नहीं दिया। उसे तो पता ही होगा ना कि हम मगरमच्छ होते हैं, बट व्हाटएवर, काल ऐसा आता है, क्या कर सकते हैं। टाइम है। भावार्थ दीपिका, काल ही, क्या ये रियल स्टोरी है? तो क्या ये हम क्या कहानी बनाने के लिए आए हैं? क्या ये रियल स्टोरी है, फिक्शन? आपने क्या मुझे शेक्सपियर तो समझ रखा है? कहानी सुना, मुंशी प्रेमचंद। हम लोग कहानी सुनाने बैठा हुआ। सोर्स क्या चाहिए? सोर्स तो बताया ना आपको, मुकुंद दत्त प्रभु। वो उन्हें कहीं न्यूज में पढ़ा होगा, देखा होगा, जो भी देखा तो नहीं होगा, देखने लायक चीज नहीं, लेकिन सुना होगा। ये सब श्लोक ना केवल पढ़ करके छोड़ देने वाली बात नहीं। आप जीवन में देखो ना कैसे काल कार्य करता है, कैसे काल करता है, सब कुछ चेंज कर देता है, सब कुछ चेंज कर देता है। ठीक है। भावार्थ दीपिका, काल ही भय का हेतु है, इस अर्थ का प्रतिपादन वे योनतः इत्यादि श्लोक से, वे नहीं होना चाहिए, योनतः इत्यादि श्लोक से किया गया है। वह काल ही भूतों के द्वारा ही भूतों का संहार करने का काम करता है। अच्छा, एक बात और भी है, वैसे तो ये शायद इतना ठीक नहीं बैठेगी, नहीं ठीक बैठेगी, क्योंकि जड़ पदार्थ को तो किसी से भय नहीं होता, लेकिन जड़ पदार्थ भी एक दूसरे को नष्ट करते हुए दिखते हैं, है कि नहीं? गर्मी सर्दी को नष्ट करती है, बट वहां मैं व्याख्या गलत होगी कि वहां किसी को भय नहीं होता। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, लीव इट। वे ही अधियज्ञ अर्थात यज्ञों का फल प्रदान करने वाले हैं। कितने सम्मान से काल को
डिस्क्राइब किया था, जितने भी कलयताम अर्थात दूसरों को वश में करने वाले उन सब का प्रभु अर्थात स्वामी यह काल है। थोड़ी सी गलती है, सुधार लीजिएगा। सारा दर्शनी भय का प्रकार कहते हैं, भय का प्रकार कहते हैं, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फियर। अखिल आश्रय व काल सबके अंतःकरण में प्रविष्ट होकर भूत है, भूत गणों अर्थात पंचभूत समूह के द्वारा ही भूत समूह का संहार कर रहा है। इससे पंचभूतों को तो भय नहीं होगा, लेकिन उन भूतों के जो अभिमानी जीव भूत है, देह अभिमानी जीव, उनको भय होगा। जैसे हमको गर्मी से अनकंफर्ट लगता है और काले कृष्ण को जाड़े से, तो जाड़ा और गर्मी को दूसरे से कोई भय नहीं होता, लेकिन जो लोग उसको कंफर्टेबल नहीं होते हैं, दे डोंट लाइक दिस, या भय कह सकते हैं। भय तो हम लोग को खैर अपना नहीं होता है, लेकिन अनकंफर्ट तो होता है, लेकिन कुछ लोग भयभीत भी हो सकते हैं इस चीज से। अधियज्ञ विष्णु संज्ञक यह काल ही, जिसको विष्णु कहते हैं उसका काल ही यज्ञ का अधिकारी होने के कारण उन समस्त यज्ञों का फल दाता है। समझा कि अधि मतलब अधिकारी, अधिकृत, इंचार्ज। इससे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। इससे पहले फल आएगा नहीं और इसके बाद फल आएगा नहीं, अभी ही आएगा। दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोई यज्ञ किया है तो इसका फल अभी ही आएगा। महाराज बड़ा सुंदर समझाते हैं कि जैसे बैंक में आपने पैसा जमा किया है, आप संडे को चले जाइए पैसे निकालने, और तो गूगल पे वाले, तो महाराज के समय में गूगल पे नहीं होता था, तो कहे हमारा पैसा है निकालो तो अब वहां जाकर हल्ला करेंगे तो पुलिस बुला लेंगे लोग कि भैया ये टाइम तो है ना, संडे को तुम थोड़ा पैसा निकलवा लोगे। तो हर चीज का एक टाइम होता है। कह रहे हैं वही 10 से 5। हाँ, ये भी नहीं कि मंडे को पहुंच गए, मंडे को तो खुला होने, रात के 8 बजे 12 बजे आ गए तो चोर समझेंगे ना। हाँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत अच्छा है, लेकिन इतना बात समझ लीजिए कि यज्ञ निष्फल नहीं जाता। वॉट एवर वी आर डूइंग फॉर द प्लेजर ऑफ योर लॉर्ड इज यज्ञ। आप समझते हैं, जो भी हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं वो यज्ञ है, और उसका फल जरूर आता है। आप नहीं चाहेंगे तब भी आएगा, नहीं चाहेंगे तब भी आएगा। हमने देखा ना एक प्रभु जी को, रामकृष्ण प्रभु को रूम के बाहर नहीं निकलने, लोग भर भर के, क्या सोहन पापड़ी भरी हुई है, आप कहीं ऐसे लेंगे, 1-2 नहीं, फ्रिज नहीं है उनके पास, फल सड़ रहे हैं। जो बास्केट क्या कहते हैं, फूड बास्केट नहीं, हाँ कैरेट बोलते हैं उसको, कैरेट नहीं, क्रेट। खाइए कभी कैरेट लाया घर में, कैरेट बोल रहे हैं, क्रेट 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 टोकरी क्रेट वो भरी हुई रखी, वो सड़ रहे, कह रहे बट टाइम ही नहीं खाने की इंक्लिनेशन ही नहीं है। इसलिए फिर कुछ लोग प्रभु जी हम तो फक्कड़ बाबा है, घी चाह रहे हैं, घी नहीं मिल रहा है, ये है प्लांट का ना। अरे भाई ये नई फसल है, आएगी भाई। आप मान लीजिए पहले चावल बोए थे या कुछ मान लीजिए करेला बोए थे, तो करेला काट रहे हैं, तो अब आप नया फसल बोएंगे तो थोड़ा समय लगेगा ना, फल तो आएगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तो वो इसलिए आप यहाँ पर भक्ति करते हुए लोग कुछ थोड़ा भेद देखेंगे, कोई गरीब है कोई अमीर है, दैट में बी देयर, लेकिन आगे सबका भविष्य उज्जवल है। और भक्ति में फ्री की चीजें हैं, हरे कृष्ण मंत्र फ्री है, भगवान को जल अर्पण करके जल ग्रहण करना फ्री है, मोस्टली तुलसी भी फ्री होगी, एक आध पत्ती तो फ्री में मिल ही जाती है। दिस इज वेरी अमेजिंग, यू शुड रिमेंबर दिस। हमको पता है बहुत रागानुगा के चक्कर में नहीं पड़ना होता है, हमसे होती नहीं, हमको अगर सुनाई पड़ रहा है आप लोग को, हमसे रागा वगैरह होता नहीं। हमको पता है कि ये तुलसी और जल देख करके कोई व्यक्ति इंद्र बनाता, तो मतलब हम इंद्र नहीं बनना चाहते हैं, बट इस प्रोसेस की पोटेंसी बहुत जबरदस्त है। अभी तुम वैद्य को समझ ले अच्छे से, कोई रागानुगा करना चाहता है तो आपने चरण की धूल हमको भेज दीजिएगा, हम बहुत आपको सम्मान करेंगे। हमसे होती नहीं, लेकिन इतना तो क्लियर है कि वैद्य की तो पोटेंशियल समझ लो कि जो कर रहे हैं रूल मान के कर रहे हैं, तो भी कितना भयंकर लाभ है। आप होल्डर नहीं कर पाएंगे पुण्य को, ये बात समझने वाली है। ये बात भी तो समझ नहीं आती लोगों को, ये बात तो समझ लें कि जो आप यज्ञ कर रहे हैं और वो जो भगवत संबंधी यज्ञ है, भाई हम दाल चावल बनाए हैं भाई, गिरिराज जी को भोग लगाए, कम बात है। आप इसको कम बात मानते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं योर फूड इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय लॉर्ड, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग।
इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। आप जप कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, सब यज्ञ हैं, जानते हैं कि नहीं? तो ये कालांतर में थोड़ा काल बीतने दीजिए, उसका रिजल्ट आने लगता है। ये इसको नहीं समझने के कारण लोग भक्ति छोड़ देते हैं कि भैया थोड़ा समय तो दो, इट टेक्स सम टाइम। कुछ कहना चाहती हैं? तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान विष्णु का स्पष्ट वर्णन हुआ है। वे परम भोक्ता हैं और अन्य सभी उनके दास रूप में कार्य करने हैं। जैसा कि चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5.14 में कहा गया, एकले ईश्वर कृष्ण। अब बड़ा इंटरेस्टिंग, एकले ईश्वर कृष्णा और सब भृत्य जे जाय छे नचाए से ताय छे करें। सम स्पेलिंग मिस्टेक्स एक्सेप्टेड, कि मतलब भगवान एक श्री कृष्ण ही ईश्वर है और बाकी सब उनके सेवक हैं, जो जैसे जिसको नचा रहे हैं वो वैसे नाच रहा है। और सब भृत्य अन्य सब उनके अन्य सब उनके दास हैं। ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता हैं। यही विष्णु प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में प्रवेश करते हैं और दूसरे जीव के द्वारा जीव का संहार कराते हैं। हमारे पास है 15 मिनट। श्लोक कितना है? ना, हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे। आज जितना पढ़ाया उतना आप थोड़ा सा धारण कीजिएगा। कुछ आपको टेक अवे मिला हो तो ग्रहण कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है कि यज्ञ कर रहे हैं तो कालांतर में उस यज्ञ का लाभ जरूर मिलेगा। कोई ना देखे, लेकिन कोई ना भी देखे और देख भी ले तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। जो उस यज्ञ के फल को देने वाला है वो जरूर देख रहे, वो अंदर बैठे हुए हैं, परमात्मा ही कह लीजिए, उन्हीं का वो शक्ति काल है, वो कालांतर में उसको जरूर रिवॉर्ड करेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ और कह रहे हैं भक्त? नहीं तो बात समझ में आ गई होगी ना? क्या ये रियल स्टोरी? नहीं तो रियल तो था ही, और कुछ नहीं। सो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।